नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे गौशालाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है, जहां पर हजारों की संख्या में जानवर भूख से मर रहे हैं, किंतु वहां कोई भी प्रशासनिक अधिकारी निरीक्षण करने नहीं जाता, जिसका परिणाम है कि वहां पर जानवरों के चारा व पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रतिदिन तमाम जानवर मृत्यु के आगोश में जा रहे हैं, जिसका एक प्रमाण है एक महिला सुशीला देवी, जो कच्चे घाट पर पुल के नीचे पुन्नी तान कर अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही है, जिनकी उम्र 90 पार हो चुकी है। उनकी जुबानी सुने उनकी कहानी। घाट पे बैठे हुए हैं हमारी एक माता जी यहाँ बैठी हुई जो गौ सेवा कर रही हैं और एक गाय पाल रखा है, वो भी गाय का आपका है? हाँ ये है ना हमारे साहब देखिए दिखाई गाय भी ये है, जो माता जी ने जो है ये गाय पाल रखा है और ये गाय जो है किन्हीं कारणों से यहाँ के जो है नगर निगम के जो कर्मचारी हैं ये इसको ले जाके और बैसिंग गौशाला में जाके रखा है। और बैसिंग गौशाला की स्थिति ये है कि वहाँ पे अभी हम कुछ महीने पहले गए थे तो वहाँ पे लगभग 500 गाय, जिस तरह बता रहे थे कि 500 से 700 गाय वहाँ पे हैं। और जो स्थिति है बिना चारा और पानी के रह रहे हैं लोग, वहाँ के कर्मचारी जो है जिस तरह से रवैया अपना रहे हैं गौ के साथ, लोग गौ माता कहते हैं। हमारे जो है नरेंद्र मोदी हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी भी ये कह रहे हैं कि हमारे गौशाला खोलिए, गौशाला खोलिए। गौशाला तो खुलवा रहे हैं, उनकी व्यवस्था क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज ही नहीं, आज से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से भ्रष्टाचार कायम था और भ्रष्टाचार में कहीं भी कोई कंट्रोल नहीं है, कहीं कोई सुधार नहीं है। चूँकि मैंने देखा कि नगर निगम में जब मैं वहाँ गया बैसिंग में गौशाला में, लोगों ने मिलने नहीं दिया। कारण क्या था कि गाय जो है वहाँ मर रही थी, निरंतर मर रही थी, भूखों मर रही थी, प्यासे मर रही थी और उसमें गर्मी समय था। लेकिन वहाँ पे कुछ गार्ड भी बैठा दिए जिसके कारण कोई अंदर घुस नहीं सकता था। अब ये कहा गया कि वहाँ का जो है यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो नहीं है और जब होंगे तभी मुलाकात हो पाएगी। तमाम बहाना बनाए लोगों ने और लोगों ने हम लोगों को मिलने नहीं दिया। तो आज हमारे बीच में माता जी बैठी हैं जो एक गवाह है, साक्षात गवाह है, जो बैसिंग में गई थी अपनी की जानवर वहाँ पे यहाँ के नगर निगम के कर्मचारी लोग इनकी गाँव को उठा ले गए थे और ये वहाँ से लेके आई हैं। तो माता जी आपका नाम क्या है? शांति देवी नाम है साहब। आप कहाँ रहती हैं? हम साहब यही 45 बरस से 45 साल से आप हाँ, रहते हैं? यही झोपड़ी तो देखने की चीज है कि इस झोपड़ी में इतनी झोपड़ी में माता जी 45 साल गुजारती हैं और हमारे नरेंद्र मोदी जी हर व्यक्ति को मकान दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं। लेकिन उनके यहाँ के अयोध्या के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो चाहे विधायक जी हो, चाहे महापौर जी हो, कोई भी हो, सांसद जी हो, बहुत कम्बल और रजाई बांटते हो, लेकिन आपकी निगाह यहाँ नहीं पड़ी। क्योंकि 45 साल से आप बुजुर्ग माता जी यहाँ पे रह रही हैं। आप अकेले रहती हैं? हाँ साहब अकेले रह रहे हैं, इनका कोई भी पुरसा नहीं है, कोई इनका आगे पीछे है भी नहीं। और जिस तरह से स्थिति इनका गुजार रही है, तो माता जी ऐसे आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको वृद्धा पेंशन भी मिल रहा है? नहीं साहब मिल रहा, कटाई दिए जो लेखपाल है। कौन लेखपाल था? काज नहीं होकर नाव नहीं जाए तो लेखपाल नाटा से रहा कटाई दिए पेंशन तब से नहीं पाई। अच्छा चलिए, तो आप यहाँ 45 साल से रह रहे हैं? हाँ साहब पूछ लीजिए। अच्छा, ये गाय कब पाली है? गाय साहब हो गए आज 4-5 साल पहले कर महतारी पकड़ ली गए। कौन पकड़ ले गया? वही जैसिंहपुर वाले। तो गाय कहाँ है? गाय नहीं मिली, ये बच्चा रह गया रहा तो का बच्चा 4 साल के हो गया का पाले ने कहा थे उठा ले जा, हम उठा ले जा। इसको भी ले गए थे कि इसको छोड़ गए थे? नहीं ले जा रहे, हम कह बच्चिया हमार दियो 500 रुपया लिए, 500 पिकअप कर लिए, 1000 साहब हम कर्जा। बैसिंग गौशाला में जो वहाँ का कर्मचारी था, जो वहाँ पे नाम जानते हैं उसका? नाम नहीं जाने साहब। उसने आपसे 500 रुपये लिया कि हम छोड़ रहे हैं? 500 मैनेजर लिए, 500 रुपये मैनेजर ने लिया, 500 बोले 1000 रुपये आपने दिया? 1000 दिहन पिकअप पे, 500 रुपया उनका दिहन मैनेजर का। तब हम गाय लेके आए 10 बजे रात के। तो अच्छा स्थिति, आप वहाँ अंदर गई थी? हाँ अंदर हल गए। कितनी गाय रही होंगी वहाँ पे? अरे हमार साहब 1000 दिया, 1000 दिया रहने से तक जीत काढ़े की ना कोई ना पानी। एक बच्चिया मरत रही पूरे पर गोबर छोड़ दिए नहीं करीब मरे। अच्छा तो मतलब वहाँ पे जानवरों को भूसा पानी नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं साहब। आपकी गाय की स्थिति क्या थी? गाय की स्थिति साहब वैसे रही तो हम लड़ाई लाइन, हम कहें देवो ना तो हम नहीं पड़ी रहा बिना गाय लेके। तो आप क्या चाहती हैं? हम साहब चाहे तो हमार गौ यही रहा है, गौ हमार को पकड़े ना। अभी आपने चीज कहा कि उससे अच्छा है था कि लोग गाय कट जाती थी, ज्यादा अच्छा था उस तरह से मरने की अपेक्षा। हाँ ये नहीं पाप नहीं हत्या। अरे साहब ना भूसा दिए ना पानी दिए, गर्मी में घामे में जुताए हैं। क्या नाम बताया आपने? शांति देवी। शांति देवी। अभी हमने देखा शांति देवी जी यहाँ पे 45 साल से यहाँ पे निरंतर रह रही हैं और इस जगह पे आप जिसका देख सकते एक गुमटी खाली है जहाँ पे थोड़ी सी मोटी व्यवसाय कर रखा, चाय बेच रहा। और ये झोपड़ी आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है।
एक टीन का शेड रखा हुआ जहाँ पे इन्होंने अपनी 45 साल जाड़ा गर्मी बरसात तीनों गुजार दिया और आज तक यहाँ के किसी भी प्रतिनिधि का निगाह नहीं पहुँचा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के विधायक जी हैं, महापौर जी हैं, सांसद जी, तमाम समाज सेवी जो चोला पहने समाज सेवी के नाम पे तो भूमाफिया हैं, बड़े बड़े बदमाश डाले जो है वो समाज सेवी बन रहे हैं। उन समाज सेवियों की मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे कम्बल मारते हो, खाली पेपर में अपना नाम छपाते हो, फोटो छपा करके और अपने आप को हाईलाइट करते हो, लेकिन एक ऐसी महिला पर नजर नहीं पड़ी जो एक बुजुर्ग महिला है। लगभग आपकी उम्र क्या होगी माता जी? 90 साल की हैं। सबसे बड़ी बात है 90 साल की हैं। कितनी आयु की होगी और किस तरह से अपने जीवन व्यतीत कर रही हैं। न इनके पास कंबल है, न रजाई है, न गद्दा है। एक कथरी इनके पास है जिससे इन्होंने अपने 45 साल जीवन यापन कर रही हैं। पहनने को कपड़ा इनके पास नहीं है। लेकिन यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं, मैं उन प्रतिनिधियों से बात करना चाहता हूँ, महापौर जी से बात करना चाहता हूँ, विधायक जी से बात करना चाहता हूँ और यहाँ के सांसद, उनसे जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह से आपकी जो है आप किस तरह कार्य कर रहे हैं कि एक ऐसी बुढ़िया बुजुर्ग महिला को आप नहीं देख पा रहे हैं। जो आप आवास, मोदी जी आवास दे रहे हैं, क्या आवास दे रहे हो आप? जिसके पास आवास उसको आप आवास दे रहे हो और जिसके पास एक झोपड़ी भी नहीं है उसको आप आवास देने से इस तरह से आपके कर्मचारी नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सिर्फ पैसे के नाम पे पैसा लूट रहे हैं और एक ऐसे महिला को जो बिल्कुल जो है अकेले में महिला है, कोई आगे पीछे नहीं है, उस पर नया ध्यान दे रहे हैं। और उन मैं विधायकों की बात करूंगा। वेद प्रकाश गुप्ता बहुत बड़े ईमानदार हैं, बहुत सब कुछ है, लाखों की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के काम करते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग महिला पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे महिलाओं पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे गरीबों पर ध्यान देना चाहिए जिनके पास आज रहने का कोई व्यवस्था नहीं, खाने व्यवस्था नहीं है। और ये गाय इन्होंने पाल रखा था, इसकी माँ जो थी उसको तो उठा लेके नहीं पता चल पाया, ये छोटा सा था, उसको ये किसी तरह जबकि वहाँ गई लेने तो उसको 1000 रुपये को पेमेंट करना पड़ा। ये दुर्भाग्य है नगर निगम का। नगर निगम के मैं नगर आयुक्त विशाल सिंह से मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। आपके कर्मचारी जो है इसका भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जा कर के गौशाला देखिए और जब आप जाओगे तो वहाँ व्यवस्थाएं ठीक कर देंगे। आप अगर देखना अगर ईमानदार बनते हो विशाल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रशासन में जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहता हूँ कि अगर आप जानते हो बहुत बड़े ईमानदार बनते हो, जा करके गौशाला पे आप जा करके वहाँ पे देखिए और वहाँ की स्थिति देख करके आइए कि इस तरह से वहाँ के जानवर रह रहे हैं। उससे अच्छा भी मादे ने कहा, बहुत अच्छी बात कहा, उससे अच्छा था कि जो चिपा लेके जाते थे और गायों के कट जाता था वो एक बार मरते थे, बार बार जो है प्रतिदिन मरना पर हर घंटे मरना, उससे बेहतर था एक दिन उनकी जो है बलि चढ़ जाती थी, वो बेहतर था। लेकिन ऐसे धूर्त यहाँ की जो हमारे प्रतिनिधि हैं, मैं उनको यही कहूँगा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सारी सत्ता जो है लिप्त है और इस तरह से ऐसे बुजुर्ग महिला पर ध्यान नहीं दे रही हैं। ऐसे मैं जो है मैं शासन से मांग करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करना चाहता हूँ कि ऐसे महिलाओं को इनको जो है जांच करें, इनको देखें कि कैसे लोग यहाँ पे आज जीवन व्यतीत कर रहे हैं और किस तरह से इन्होंने 1000 रुपये दिया होगा, वो इनकी आत्मा से पूछा जाए। तो मैं आज कहना चाहता हूँ कि अयोध्या में जितने भी गरीब महिलाएँ हैं उनको आवास की व्यवस्था है, उनको आवास दिया जाए। वृद्धा पेंशन उनको मिल रहा था। यहाँ का उस समय जो भी लेखपाल रहा होगा, धूर्त लेखपाल, भ्रष्टाचार में लिप्त लेखपाल, उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए कि इनका पेंशन क्यों बंद करा दिया। ऐसे वृद्धा पेंशन था जिसके आगे पीछे कोई ना हो, उसका पेंशन बंद कर दिया जाए। किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं ये ये जानते हैं, इनकी आत्मा जानती होगी। तो मैं निश्चित चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी से मैं चाहता हूँ कि स्वयं अभी वो आने वाले हैं, कल आने वाले हैं, और मैं ये कहूँगा कि इस पर जो है जांच होनी चाहिए और ऐसी महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए। धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।